यदि आप भी अपने पीएफ का पेंशन को लेकर टेंशन में हैं तो उसे आप बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बारीक से समझा देने वाला हूं A to Z कि आप पेंशन का पैसा आप कब ट्रांसफर कर सकते हैं, कब उसको विड्रॉवल कर सकते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, ये सारा का सारा जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप यदि एंड तक देते हैं तो जो भी आपका पेंशन का टेंशन है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पेंशन अमाउंट को कब निकाल सकते हैं। तो पेंशन अमाउंट को निकालने के लिए सिंपल सी फंडा है दोस्तों। पेंशन अमाउंट को तभी आप टच कर सकते हैं, तभी विड्रॉवल कर सकते हैं जब आप कंपनी को छोड़ देते हैं और कोई भी अदर कंपनी में भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। डायरेक्ट आप बेरोजगार एकदम हो जाते हैं, 2 महीना हो जाता है, रिजाइन दे देते हैं, तब आप पेंशन का पैसा कोई भी कंपनी में, पुरानी कंपनी हो, नया कंपनी हो, सारा का सारा पेंशन अमाउंट आप विड्रॉवल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कंपनी को छोड़ने के बाद ही आप पेंशन को याद कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी याद मत कीजिए। जैसे आप कंपनी को छोड़ देते हैं तब जाकर आप पेंशन को निकालने के लिए सोचिए, टेंशन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेंशन खत्म हो गया। अब दूसरा, मान लीजिए आप पुराने कंपनी को छोड़ के नया कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए। अब आपका बात रहता है कि हम जो भी पुरानी कंपनी का जो भी पेंशन अमाउंट है उसको हम प्रेजेंट कंपनी में कैसे ट्रांसफर करें, या फिर दोस्तों पुरानी कंपनी का जो भी पेंशन अमाउंट डायरेक्ट कैसे विड्रॉवल करें। तो आपको मैं पहले ही बताया हूं, कंपनी को छोड़ने के बाद ही कहीं भी आपको दूसरा जगह भी काम नहीं करना चाहिए, तभी जाकर आप जो भी पेंशन अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको जो भी पुरानी कंपनी है वहां से आपको प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है। ये ट्रांसफर हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या कहना है, यहां से आप जब ये कंपनी को छोड़िएगा फिर इसको विड्रॉवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि पुरानी कंपनी का पेंशन अमाउंट किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। तो पुरानी कंपनी का जो भी पीएफ और पेंशन जो भी है सारा का सारा ट्रांसफर करने के लिए आपको पता नहीं है, तो अभी मैं बता रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में जाना है। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट स्टेप में आ जाना है और यहाँ पे अपना यूआईएन नंबर डाल के गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा सारी कंपनी का लिस्ट आ जाएगा जो भी पुरानी कंपनी का है। ध्यान में रखिएगा, जो भी पुरानी कंपनी उसमें रीजन अपडेट रहना चाहिए, तभी आपको वो आईडी यहाँ पे शो करेगा, यानी उसको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है। अब यहाँ पे क्लिक करके एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पर चेकआउट करके और यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक करके ओटीपी आने के बाद सबमिट कर देना है। फाइनली सबमिट करने के बाद देखते हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो गया। ट्रांसफर के लिए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट का ये कहना है कि हम तो यहाँ पे ट्रांसफर कर लिए हैं, लेकिन हमारा पेंशन अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, सारा का सारा पैसा तो ट्रांसफर हो गया। तो वो दोस्तों आपका जो भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि पेंशन अमाउंट कभी भी आपका जीरो नहीं शो करता है, तो ट्रांसफर होने के बाद भी आपको पेंशन अमाउंट वहां पे दिखेगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि आखिर वो हमारा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? तो उसके लिए सिंपल सी फंडा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दो तरह का हमारा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। एक पे कुछ पैसा दिख रहा होगा जो कि एम्प्लॉयर दोनों में कुछ पैसा दिख रहा है, और यहाँ पे पेंशन सर में हमारा ज्यादा दिख रहा है, और नीचे में यहाँ पे ऊपर में हमारा 0 दिख रहा है और नीचे में पेंशन अमाउंट खाली हमारा दिख रहा है। तो ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये वाला हमारा अभी कोई भी जो भी पेंशन अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ, और नीचे में यहाँ पे एम्प्लॉयर यदि 0 हो गया तो आपका पेंशन शेयर भी समझ लीजिए कि ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ वो शो कर रहा है। यही बहुत सारे पीएमओ का कंफ्यूजन टेंशन रहता है कि हमने तो यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था लेकिन हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं क्या करें करके। तो यहाँ पे उसका यही सॉल्यूशन है, क्योंकि दोस्तों पेंशन का सर्विस ट्रांसफर होता है, वो अमाउंट ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है। टोटल सर्विस कितना था पेंशन का, वो ही आपको ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा, आपका जो भी एम्प्लॉयर ये दो अमाउंट सिर्फ 0 होना चाहिए। 0 हो गया तो पेंशन अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाता है। पीएफ का जो भी पेंशन अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं होता है, जो आपको यहाँ पे मैं आपको जो भी प्रोसेस बताया हूँ, सेम प्रोसेस के जरिए से पेंशन अमाउंट भी, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉयर भी, और जो भी आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज रहता है, सारा का सारा ये अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपको टेंशन है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना टेंशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। वहां पे जो भी आपको सोल्यूशन 100 to 100% मिल जाएगी, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।